तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो महिला पूछा गया तो कल्पना चावला जी। आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको पता होगा कितनी होती हैं। तो 24 तीलियां होती हैं। आंसर याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है तो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है ना वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारी जो प्रस्तावना है ना उसको संविधान में ऐड किया गया था और इस दिन से हमने मनाना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन अगला हो जाएगा आपका, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, कुछ इस प्रकार का एक कहानियाँ लोग सुनाते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह थे। आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? अभी मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 कहाँ लिखा हुआ है, तो आंसर पहला ही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा थी उसने संविधान बनाया, फिर उसके बाद में संविधान को अपनाया, स्वीकार किया था। क्वेश्चन अगला हो जाएगा आपका, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर है? तो मौसम विज्ञान अनुसंधान आपका कहाँ पर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। अगर आपको इसका आंसर है पता है तो बताइए। न्यू दिल्ली में, इनकी नई दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ स्थित है? तो एम्स तो आप लोग सुनते रहते हैं, एम्स 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 कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन है, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका, कौन नहीं मनाता है? तो वो आपका नेपाल। नेपाल जो है ना वो फ्रीडम डे नहीं मनाता है। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन सिक्योरिटी जो प्रेस है वो आपका पुणे यानी महाराष्ट्र में है। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे? क्या विष्णुदेव साई थे? जी बिल्कुल नहीं। श्री बेनी प्रसाद वर्मा थे? बिल्कुल नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, मतलब काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे ये, तो इनको कैसे भूल सकता है कोई। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो वो पहुंचा था 1498 में। 1498 में कालीकट आया था, यानी कि आंसर हम यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IMF का मुख्यालय जो है ना वो आपका वॉशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म जो है ना वो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ना वो भी याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, मतलब बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, फिलहाल बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आंसर बहुत ही ईजी है इसका, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे भारत का राष्ट्रीय गान लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये मैं कई बार करा चुकी हूँ आपको, तो ये भी आप याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत अगर आ जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रीय गान आ जाए तो कौन कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 मई, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आंसर देख लीजिए कौन सा ABCD, आप खुद चेक करिएगा। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो जो विटामिन है किस भाषा का? अंग्रेजी है, लैटिन है, हिंदी है, उर्दू? अरे नहीं, उर्दू नहीं है, हिंदी नहीं है, लैटिन है, फिर अंग्रेजी है, तो बताइए क्या है? तो ये लैटिन है। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य बताइए कौन सा है? क्या कथकली है, घूमर है, डांडिया, रासलीला है? तो ये आपका, अगर आपने लगा दिया है आंसर कथकली पे, तो आपने बिल्कुल गलत लगाया हुआ है, क्योंकि इसका आंसर बेटा बी हो जाएगा। राजस्थान का घूमर है, घूमर डांस वाला गाना एक है ना सॉन्ग। तो अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? यशोदा जी था? नहीं। त्रिशला था? पता नहीं। महादेव वर्मा था? जी बिल्कुल नहीं। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये तो सतकर्णी की माता थी, नहीं, उनका नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी जी थे, उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो बताइए कौन है हॉकी का जादूगर? तो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद्र, और इनके नाम पर एक मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार भी दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्या सरयू, यमुना है, गंगा है, कालिंदी है? तो बताइए कौन है? तो ये है आपकी यमुना जी। यमुना जी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा शहर
किस नदी किनारे बसा हुआ है, तब भी आप यमुना लगाएंगे। और ताजमहल तो आपको पता ही आगरा में है, और आगरा में क्या फेमस है, तो पेठा, आगरा के पेठा फेमस है। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है, तो बताइए राजस्थान की राजधानी क्या है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर, यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, जो खजुराहो के मंदिर हैं वो बनवाए थे आपके चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ये कोई 9 से 12वीं सदी के बीच में, 9वीं से 12वीं सदी के बीच में चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। और इन पे जो है ना, जो इनका आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत ही इरोटिक है, इरोटिक है, मतलब जो कॉमनली मंदिरों में होना चाहिए कुछ इस प्रकार का नहीं, बहुत ही इरोटिक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर इन खजुराहो में ही स्थित है, और खजुराहो वहाँ का जो एक शहर भी है, उसके नाम पर खजुराहो मंदिर भी रखा गया है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि पर मनाया जाता है, तो ये आपका 3 मई को। अगर भारत में मनाए जाने वाली बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है, और विश्व में तो 3 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो इन्होंने अपनाया था, डेट को एकदम डिट्टो याद रखिएगा, 22 जुलाई थी और 1947 था। 22 जुलाई बिल्कुल मत भूलिएगा, रट लीजिएगा, 22 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को अपना लिया था, अपना लिया था, याद रखिएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, लाल किला भारत के अलावा किस देश में है, तो बताइए कहाँ है लाल किला। आपको पता है भारत में कहाँ पर, दिल्ली में है। अभी फिलहाल में बताया लाल किला पे क्या हुआ, आपने न्यूज़ तो सुनी ली होगी, कितना बड़ा मतलब एक अटैक ही कहेंगे, टेररिस्ट अटैक है, जो कि जो कार है ना फट गई है। तो ऑब्वियसली से अटैक ही होगा, क्योंकि ऐसे तो कार फट नहीं सकती, और फिर इतना बड़ा हादसा हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल लाल किला हमारी भारत में तो है, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। इसके अलावा और किस देश में है, तो पाकिस्तान में भी लाल किला है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो ये भी वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। आईएमएफ हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अलावा यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है, जो कि यूएनओ का एक एजेंसी है। इन तीनों का जो मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप वॉशिंगटन डीसी ही लगाएंगे। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। आपको आंध्र प्रदेश से पूछी जा रही, आंध्र प्रदेश में नृत्य शैली जो है ना वो फेमस कौन सी है, क्या कुचिपुड़ी है, कथकली है, घूमर है, या फिर कोल्लम है। अभी घूमर हमने पढ़ा था राजस्थान का है, गलत हो गया। कथकली कहाँ की है, तो बताइए। कथकली आपकी हो जाएगी यूपी की है ना, और कुचिपुड़ी, हाँ कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो प्रसिद्ध नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 29 मई में 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है, बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। योजना पत्रिका किया जाता नहीं, किया गया है, या था। जो योजना पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, अच्छा ये प्लानिंग है, प्लानिंग पत्रिका, प्लानिंग कमीशन की जो पत्रिका निकालते तो कौन निकालेगा बताइए, तो ये निकालता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब नीति आयोग मत लगा दीजिएगा, नहीं, इसको योजना को देखिए योजना आयोग लगा दीजिए, क्योंकि योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है। योजना आयोग की जगह किसने ले ली है, नीति आयोग ने। और नीति आयोग ऐसा कोई पत्र नहीं निकालती, बल्कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये योजना पत्रिका को रिलीज करती है। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जो कि मैन मेड है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मैन के द्वारा यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई है, ना कि वो प्राकृतिक है। तो कृत्रिम झील सबसे मैंने पूछी सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो आपकी गोविंद सागर कहाँ पर है, ये यूपी में है। यूपी के जो सोनभद्र जिला है ना, सोनभद्र जिला है ना, उसी में गोविंद सागर ये झील पड़ती है, जो कि सबसे बड़ी है, जो कि कृत्रिम है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर जी बिल्कुल नहीं, बूलर है, चिल्का है, फिर डल झील। तो ये आपको याद रखना चाहिए, जो चिल्का है ना कहाँ पड़ती है, तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। अगर आपसे पूछा जाए मीठे पानी की लेक, तो ये बूलर है। मीठे पानी की कौन सी है, तो ये है बूलर लेक, और कहाँ पर है, ये JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर है। खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का है। बिल्कुल मत भूलिएगा, खारे पानी चिल्का, खारे पानी चिल्का, और मीठे पानी बूलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, अभी मैंने बताया, इसका बताने का जरूरत नहीं है, तो आप देख लीजिएगा कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1600 ईस्वी। आंसर आपका यहाँ पर आप खुद चेक कर लीजिएगा क्या है आंसर।
इतना तो कर ही सकते हैं ना। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? हॉक था, रेड ड्रैगन था, डॉल्फिन था, ब्लू स्टार था, तो कौन सा था? तो ये आपका जो आंसर आंसर इसका कहाँ पर जाएगा? बी, रेड ड्रैगन। सबसे पहले जो जहाज भारत में आया था जो कि अंग्रेजों का था वो रेड ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 1 मई, 15 जुलाई, फिर 8 मार्च को। तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मजदूर दिवस नहीं है, श्रमिक दिवस है, तो ये 1 मई को मनाया जा सकता है जाता है। तो आप में से कुछ। तो क्वेश्चन अगला है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये कौन सा सबसे लंबा नदी पुल है? तो ये भूपेन हजारिका सेतु। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? मीनाक्षी है, रंगनाथ स्वामी है, तिरुपति है, फिर अंकोर वाट का। अरे यार, अंकोर वाट जब है ही नहीं तो भारत का कैसे कह दोगे? अंकोर वाट, अच्छा हाँ, अंकोर वाट वाराणसी करो। तो मीनाक्षी मंदिर है, रंगनाथ स्वामी है, तो रंगनाथ स्वामी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसको रट लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए इन ऑप्शंस में तो रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया गया? तो अरे ये तो औरंगजेब ही था, तो ये तो पता होना चाहिए आप लोग को। सबसे क्रूर भी था कह सकते हैं हम, कुल मिला के ठीक भी था, तो यही था। इसने पिता को, कौन पिता इसके थे? तो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ थे। ओके, तो आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चेहरे, क्या है चेहरे में कितनी, आप खुद पढ़िएगा इसको। हाँ, चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? क्या 12 होती हैं, 15 होती हैं, 14 होती हैं, 17 होती हैं? तो आपकी जो फेस की मैं बात करूँ तो फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो फेस में होती हैं, 1 मिनट, मैंने क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया है क्या एक? हाँ बिल्कुल छोड़ दिया है। अच्छा ये रहा ना, नहीं छोड़ा है, सही तो है, 43 नंबर पर होना चाहिए। हाँ सही हूँ, ठीक है। तो चेहरे में हड्डियाँ होती हैं 14, और टोटल ह्यूमन बीइंग में तब पूरी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 होती हैं। 206 में से 14 तो आपके फेस में ही हड्डियाँ होती हैं। तो जितना दिखते हैं ना कि कहते हैं एकदम डिम्पल दिख रहे हैं, तो फेस में हड्डियाँ वड्डियाँ नहीं होंगी, हड्डियाँ भी फेस में होती हैं, याद रखिएगा। 14 होती हैं, कम नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या कौन से में है? केरल में है? जी नहीं भाई, सिक्किम में है। वो है भी तो छोटू सा, एकदम बिल्कुल इत्तू सा है, तो जनसंख्या भी कम होगी, और फिर ज़्यादा तो वहाँ पे हिली एरिया है, तो हिली एरिया में कौन ही रहने जाएगा, तो कम जनसंख्या है, मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हो यार। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो टेलीविज़न, टीबी, अब ये टीबी कोई डिजीज़ वाला नहीं है, ये टीबी जो आप देखते हो ना, टीबी वही वाला है। तो ये आपका आया था 1959 में, 1959 में टीबी आ गई थी। कहाँ पे लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो नहीं भूलने वाली बात है भाई, 10 जनवरी को है ना हिंदी दिवस। तो ये हमारी मदर टंग है हिंदी, है ना, मदर टंग है, तो ये नहीं भूलने वाली बात है, तो याद रखिएगा इसको, 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, काम्बर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? काम्बर, ये कहाँ, बिहार में होगा ना। ये काम्बर झील कहें या काम्बर ताल कहें आप इसको, हो सकता है आप कंफ्यूज है, काम्बर ताल बढ़ा हो किसी ने। काम्बर ताल भी बोलते हैं, काम्बर झील भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये काम्बर झील भी है, काम्बर ताल भी बोलते हैं, पक्षी अभ्यारण्य वहाँ पर है। तो ये आपका बिहार में, आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बिहार दिवस भी पढ़ो, क्योंकि इस टाइम उसमें ऑलरेडी विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इस पर ही बन के आ जाए, तो बिल्कुल सीरियस लीजिएगा इसको। तो 22 मार्च को, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको स्टार ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं जोरों शोरों में, जो बिहार है ना, तो वो न्यूज़ में चल रही है, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन उठा के पूछने, कुछ भी नहीं पता क्या पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था, पहली बार पूछा है ना राष्ट्रीय अपमान दिवस। तो अपमान दिवस जो है ना वो 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु में सबसे ऊंची जो चोटी है ना वो डोडा बेटा है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, याद रख लीजिएगा। तो कुछ ऐसा नाम भी नहीं है, तमिलनाडु को आप शॉर्ट में लिखे ना ऐसा TMN, और डोडा बेटा DDD अजीब करके ना, डोडा बेटा इस प्रकार के, तो मतलब कुछ लग रहा है सिमिलैरिटी है इसमें, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी भाई? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 25 है, ये भी भूलने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा नंबर है 25, कैसे भूल जाओगे 25। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति होना चाहिए, लाहौल नहीं है, लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो कुल्लू घाटी है ना और लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा, यानी कि इसको इंग्लिश में पास कहते हैं, पास,
कौन जोड़ता है? तो वो आपका रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा जो है ना वो जोड़ता है। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है उत्तराखंड से। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? तो चेरापूंजी जो है ना वो खासी हिल्स में, मेघालय में, और सबसे ठंडा एरिया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे ठंडा एरिया कौन सा है, तो आप लगा के आएंगे चेरापूंजी। और ये चेरापूंजी कहाँ पर है? तो आपका पड़ता है मेघालय में। मेघालय के कौन से रीजन में? तो खासी वाले रीजन में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है रेणुका झील किस राज्य में है? तो रेणुका झील आपकी किस राज्य में है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। कंफ्यूज मत होइएगा हिमाचल और अरुणाचल में। ये आपकी अरुणाचल में नहीं, हिमाचल में है, हिमाचल में है, हिमाचल में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 से हुई थी। ये भी भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो फेबुला नामक हड्डी है ना वो आपके पैरों में पाई जाती है, यानी आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो वो 1915 में भारत वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो यार ढाका है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 12 से 16 नहीं, 14 से 18, बिल्कुल 14 से 18 के बीच में हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का है? तो किसने यूज़ किया? सबसे पहले डेनमार्क ने झंडा यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है ये विश्व का पूछा जा रहा है, ना कि भारत का। आप भारत का मत नालंदा मत लगा दीजिएगा, ना ही ऑक्सफोर्ड इंडिया है। अल करबाइन विश्वविद्यालय जो कि मोरक्को में खोला गया था। यहाँ पर आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार करने वाले विंटसर्फ और बॉब कॉन थे। विंटसर्फ और बॉब कॉन, आंसर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? अब कंप्यूटर नहीं पूछा गया है, कंप्यूटर तो आपका परम कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर सबसे पहले आया था। ओके, यहाँ पे वायरस पूछा गया है, तो जो वायरस था उसका नाम था क्रीपर वायरस। आंसर बी इज करेक्ट है, क्रीपर वायरस। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो रेलवे इंजन का निर्माण जो था वो चित्तरंजन में हुआ था। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? सबसे पहला स्मार्ट सिटी आपका भुवनेश्वर बना था। यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में हैं? तो झरने आपके सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, यानी कि आंसर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ है? तो असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई जगह है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? पहला भी है और सूर्य ऊर्जा से, यानी कि जो सोलर पैनल लगाते हैं ना उसी से चलने वाला हवाई अड्डा है, तो वो कौन सा है? तो वो है कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में है? तो किस देश में है? तो यह सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, काफ़ी सारा है। अगला है किस देश में कोई सांप नहीं पाया जाता है? न्यूजीलैंड, आइलैंड, आयरलैंड, इन सभी में सांप नहीं पाए जाते हैं। काफ़ी मतलब हर चीज़ की रैंकिंग में अच्छा इनकी रैंक आती है। तो न्यूजीलैंड, आइलैंड, ये अच्छा संकेत भी नहीं है कि मतलब हाँ सांप नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है ना बहुत ठंडा है। आप देखेंगे ना तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो काफ़ी ठंडा एरिया होता है, तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं स्नैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो सबसे ऊंची सड़क जो है ना वो उमलिंगला पास, जो कि भारत में ही पड़ती है, उमलिंगला पास। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं। बहुत छोटी सी कंट्री है लेकिन भाषाएं बहुत बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो ये आपका जो शुक्र है ना, इनकी वीनस, वो उल्टी दिशा में घूमता है। आंसर ए इज करेक्ट है। दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू हुई थी? तो वो आपके चाइना में शुरू हुई थी। आंसर सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है? क्या कुश्ती है, हॉकी है, पोलो है या फिर दौड़ है? तो कुश्ती सबसे पहले खेले जाने वाला खेल था। आंसर ए इज करेक्ट है। सबसे पहला मुद्रा नोट
किस देश ने जारी किया था सबसे पहले मुद्रा नोट? चाइना ने जारी किया था, यानी कि आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है? तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वाओ, तो कहाँ पर है? ये है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कहाँ पर तो हो सकती है? ये है यूएसए। ओके, तो आंसर ए आपका, सॉरी, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, दुनिया का पहला बैंक कौन सा था? तो वो था बैंक ऑफ वेनिस। अब वेनिस कहाँ पर है? ये है इटली में। ओके, तो सबसे पहला बैंक दुनिया का इटली में बना था, बैंक ऑफ वेनिस। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।